देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे राधिका क्या कर रही हो? अब मैं क्या करूं? क्या मैं जानबूझ के कर रही हूं? दोनों के हाथ बंधे रहने से एक खींचता है तो दूसरे को भी तकलीफ होगी। तो फिर हथकड़ी खोल दो, इतनी भी अकल नहीं है। रुकिए रुकिए, कोशिश करने दीजिए। खोलो। नहीं खुल रहा है। तुमसे तो कोई काम नहीं होगा। रुको मुझे खोलने दो। नहीं हो रहा है। ये खुल नहीं रहा है। चाबी लगेगी। चाबी कहाँ मिलेगी? बॉक्स के अंदर ही मिलेगी, जाकर ढूंढो। राधिका, राधिका क्या कर रही हो ये? राधिका क्या कर रही हो ये? नहीं है। ओ माँ, करण से इनकी हथकड़ी। नहीं नहीं, चाबी कहीं नहीं है, ढूंढ के नहीं मिल रही है। यही कहीं होगी, ढूंढते हैं। हाँ, इस हैंडकफ की चाबी अब कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये सब प्रॉप्स कब किस फैशन शो में यूज हुए थे क्या पता। उसकी चाबी अब किसने कहाँ रख दी होगी क्या पता। सोइनी से पूछो, सोइनी हेल्प कर सकती है। फोन कर लो एक बार। हाँ, ये आपने सही कहा है। अरे यार, हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। जब तक ये नहीं खुलेगा मुझे तुम्हारे साथ कैद में रहना होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे हाथ में ये हैंडकफ नहीं लगने से ऐसा नहीं होता। ये मैंने नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। बिल्कुल नहीं, ये आपकी गलती लड़ाई छोड़ो और चाबी ढूंढने के बारे में सोचो। सोइनी को फोन करोगी? है। इस हाथ से पकड़ रही हूँ, इस हाथ से। हाँ मैम, कह रही हूँ हमारी केबिन में मतलब जिस केबिन में हम हैं, मतलब सर के केबिन में जो प्रॉप्स का बॉक्स रखा हुआ था उसमें एक हैंडकफ था ना। हाँ मैम, उस हैंडकफ की चाबी आपको पता है कहाँ पर है? हाँ, पता नहीं है। अच्छा अच्छा, ओ ऑफिस के काम से बाहर गई हैं। अरे बाबा, आधा घंटा लगेगा लौटने में। ओ अच्छा अच्छा, आप ऑफिस में लौटने के बाद सर के केबिन में एक बार आ जाइएगा। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, और आधा घंटा लगेगा सोहिनी मैम को ऑफिस आने में। एक मिनट, थोड़ा रुकिए ना। हाँ, आप मेरे गोद में आकर बैठ जाओ। आ जाओ, बैठो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपकी गोद में पहले भी बैठी हूँ, याद कीजिए ना, बैठी हूँ ना। वो फाइल नहीं मिल रही है। अरे फाइल, अरे क्या कर रहे हैं? टेबल पर ड्राइंग क्यों कर रहे हैं? बुक लाऊं? बुक में ड्राइंग कीजिए। यह है लिमिट। ये लिमिट क्रॉस मत करना। लक्ष्मण रेखा बना दी है। रहने दो। क्या? पानी दो मुझे। नहीं, पानी देने से आप गुस्सा करेंगे, कहेंगे मैंने लक्ष्मण रेखा पार की है। प्लीज वो पानी दो। दे दूं? देती हूँ, रुकिए। लीजिए, पिला दूं? सर मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, कम इन। सर आप लोगों के घर से टिफिन भिजवाए गए हैं। वहां रख दो। सर मैं चलता हूँ।
सुनो, सोई नहीं आई है? नहीं सर, सोइनी मैम तो नहीं आई हैं। अच्छा ठीक है। ओके सर। भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। पेट में नहीं, तुम्हारे सर में चूहे घूम रहे हैं, वरना ऐसी अजीब हरकतें कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता है। क्या क्या कहा आपने? चूहे? चूहे मेरे सर पर घूमते हैं और आपके सर पर बड़े चूहे घूमते हैं, समझे? क्या? क्या? वो बड़े बड़े चूहे होते हैं ना, वो आपके सर पर घूमते हैं। राधिका क्या कर रही हो ये? चेयर में बैठ रही हूँ। अरे टिफिन। मुझे भूख लगी है, मैं टिफिन खाऊंगा। मैं टिफिन खाऊंगी, मैंने पहले कहा था। भूख लगी है, थोड़ा खिला देंगे? खुद ही खोलो, खुद ही खाओ। हाँ हाँ, जरा खिला दीजिए तुम्हें ना। ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। खाओ। आपके गुस्से के अंदर प्यार छुपा हुआ है, पर मेरे आगे प्यार को एक्सेप्ट करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? राधिका के लिए मैं अभी भी केयर क्यों करता हूं? या ये सिर्फ जस्ट आउट ऑफ कंसर्न है? लेकिन इसके लिए अलग कोई फीलिंग्स में रखना नहीं चाहता। आई हैव टू कंट्रोल। हमारे डिवोर्स का वक्त भी नजदीक आ रहा है। राधिका, मेरी उंगलियों को क्यों काटा? आप खिला रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी उंगली है, कौन सा चावल। अच्छा। इस बार बाइट मत करना। फिर से शरारत कर रही हो ना? इस बार ये मत कहना कि मैं खिला रहा हूं इसलिए खांसी आ रही है। राधिका, क्यों मजाक कर रही हो?
राधिका, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? राधिका, राधिका आराम से। राधिका बैठो, बैठो, जा बैठो, चलो बैठो। क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ? मतलब समझ में नहीं आया। शिंगदाना? राधिका, हमारे ऑफिस के नीचे एक भुजिया वाला बैठता है, वो बहुत अच्छा पीनट मिक्सचर बनाता है, खाओगी? चलो खाते हैं। एक्चुअली मैम, सींगदाना से मुझे एलर्जी है, बिल्कुल जैसे करण सर को हंसी मजाक से एलर्जी है, वैसे ही बहुत तबीयत खराब हो जाती है। पनीर में सिंगदाना कैसे आ गया? राधिका धीरे, राधिका सुनो, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से, सब ठीक हो जाएगा। टेक अ डीप ब्रेथ, धीरे 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 खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ, टेक अ डीप ब्रेथ। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो करने की कोशिश करो। पानी पियो, पानी पियो, आराम से, आराम से, पानी पियो, धीरे। दिस पानी पियो प्लीज, और थोड़ा पियो। राधिका पानी पीना पड़ेगा, पानी अच्छे से पियोगी तो उल्टी आ जाएगी और पूरा पेट खाली हो जाएगा। प्लीज पानी पियो। हाँ प्लीज। आ रही है ना, उल्टी आ रही है ना? हाँ हाँ, आराम से, इधर आओ, इधर आओ। सेन परिवार की पूरी प्रॉपर्टी इस्माइल सेन और त्रिशा के नाम होने वाली है। उफ, वो दिन कब आएगा? मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी। पापा और ऑर्गो हमारी टीम में है, लेकिन और किसे इंक्लूड करूँ, किसे इंक्लूड करूँ? कौन कॉल कर रहा है? पायल सेन। पायल सेन सडनली मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो? तो फिर तुम्हें मेरी याद आ गई? सुनो, अगर मैंने फोन किया है तो बिना मतलब के फोन नहीं किया होगा। पायल सेन चिट चैट करने के लिए फोन नहीं करती। वक्त बदल रहा है और इस बार वक्त हमारी फेवर में है, इसलिए सोचा कि आपको बता देती। मैं और आप पूरी तरह राधिका को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मेरा साथ दोगी ना? देखो, राधिका को बर्बाद करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। बहुत सारी चीजों का बदला लेना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो परफेक्ट। कब, कहाँ और क्या करना है वो मैं आपको वक्त आने पर बता दूंगी। अभी जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छे। मैं तो ये सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। कब आएगा वो लकी डे? बहुत जल्द हम लोग सक्सेसफुल होंगे। और मुझे भी तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। जॉय के खिलाफ एफआईआर वापस लेने के डॉक्यूमेंट्स पर बबली से साइन करवा दिया है, और इस बारे में यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। वाओ, आप तो ऑलरेडी फील्ड में उतर चुकी हैं। तब तो हम दोनों की बातें होती रहेंगी। बिल्कुल। अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बाय। राधिका, करण और सेन परिवार के सब लोग रास्ते पर आ जाएंगे। उनके कितने बुरे दिन आने वाले हैं, उन्हें तो इस बात का पता भी नहीं है। रे, सोचने से ही बड़ी तकलीफ हो रही है। धीरे। राधिका, तुम ठीक तो हो ना? सोई कहाँ है? अब तक आई भी नहीं।
हथकड़ी नहीं खुलेगी तो हम काम कैसे कर पाएंगे? कह रही हूँ मेरी वजह से आपको बहुत टेंशन हो गई है ना आज, लेकिन ये थी तो अच्छा हुआ। मतलब ये थी इसलिए आप मेरे साथ सारा टाइम रह पाए, नहीं तो आज क्या हो जाता ये मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक बात मैंने आज रियलाइज की है, पता है? स्ट्रॉन्ग बोल्ड करण सेन मुझे तकलीफ में देखने क्या सोच रहे हैं आप? नहीं राधिका, तुम रेस्ट लो। तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और आप तो हैं मेरे साथ हर वक्त, जब आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तब मैं क्या? राधिका, राधिका प्लीज, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मे आई कम इन सर? यस कम इन प्लीज। सर सोनी, कहाँ थी तुम? सॉरी सर, एक्चुअली मैं ऑफिस के ही काम से बाहर निकली थी। राधिका का फोन। अरे बाबा, मतलब आप दोनों इस तरह। मैं कह रही हूँ हैंडकफ की चाबी कहाँ है? यस राधिका, ये तो मेरे पास है। मतलब मैं ढूंढ रही थी और ढूंढने में ही मुझे लेट हो गया। पर राधिका, ये कैसे हो गया बताओ तो? हाँ, मैंने पहले सर को पहना दिया था, उसके बाद सर ने मुझे पहना दिया। मतलब ये हैंडकफ। ओहो हो, अच्छा, मैं इसे है ना यहाँ पर रख देती हूँ। हाँ राधिका, मैं क्या बोल रही हूँ, ये बात तो अच्छी ही हुई ना, तुम दोनों ऐसे हैंडकफ में बंधे हुए थे। मैं चलती हूँ। सर, मैं अपना लंच कर लेती हूँ। राधिका, हमारे टिफिन में ये कैसे आया समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फ्राइड राइस और पनीर के अंदर सिंगदाना होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, पनीर गलती से सिंगदाना के साथ बनाया गया होगा शायद। नहीं, मॉम इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगी। जब मॉम को पता है कि राधिका को सिंगदाने से एलर्जी है, तब ये किसने किया? क्या हुआ मैम, क्या हुआ है? पता है क्या हुआ? हमारे कुछ करने से पहले ही राधिका और सर दोनों हैंडकफ में बंध गए। हैंडकफ में बंध चुके हैं मतलब मैंने जाकर देखा, राधिका का लेफ्ट हैंड और सर का राइट हैंड हैंडकफ में बंधे हुए थे। चलो बाकी कहानी लंच पर बताती हूँ। चलिए। और इत्रो? हाँ सर बोलिए। हमारा टिफिन बॉक्स कहाँ रखा था? यहीं सर, इस टेबल पे। अच्छा, ये जूतों के निशान किसके? अरे तो
हाँ सर बताइए। सर। नहीं कुछ नहीं, तुम काम करो। ओके सर। नहीं, अरित्र के जूतों के निशान नहीं है, ये किसी और के हैं। राधिका को शिंगदाना से एलर्जी है, ये किसी और को पता नहीं होगा। और आज और को भी ऑफिस में नहीं आया है, तो फिर किसी ने पर्पसली ये काम किया है। लेकिन कौन हो सकता है? जी राधिका, यहाँ बैठो, आराम से बैठो। क्या हुआ बताओ। तुम्हें सही सलामत देखकर मैं बहुत खुश हूं। कल जो कुछ भी हुआ मैं भूल नहीं पा रहा हूं। राधिका। हाँ बोलिए। नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनिए ना, आप क्या हुआ है? आपको किस बात की चिंता कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं कह रही थी कि मिस्टर चैटर्जी का अग्रीमेंट आ चुका है? अब तक चेक नहीं किया, तुम मेल में देख लेना। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। क्या बात है, फोन चार्ज पर लगाया है लेकिन स्विच ऑन ही नहीं किया है। फोन तो ऑफ हो चुका है। अरे अगर मेल बॉक्स चेक करेगी तो राधिका को मोनी के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। ये क्या, मेरा फोन क्यों चेक कर रही हो? मेल चेक कर रही हूँ। मेरा फोन टच मत करो, ओके? फोन क्यों छीन लिया आपने? क्या 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 छुपा रहे हैं? क्या छुपाऊंगा? नथिंग। राधिका को मोनी की बात बता देता हूं, नहीं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, आपसे कई बार पूछा भी है लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं। ये देखिए, आप तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं। अब समझ में आया। पहले मुझे सिर्फ डाउट था लेकिन अब मैं पूरी तरह से श्योर हूं। बता दीजिए आज मुझे, नहीं बता दीजिए, कौन सी लड़की आपकी जिंदगी में आई है जिसके लिए आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं? मेरे आपके फोन को छूने से आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जब आप उसके साथ होते हैं आप मेरा फोन उठाते ही नहीं हैं। ओह अच्छा, अभी समझ में आया। आपके फोन में आप दोनों के ऐसे मैसेजेस हैं जो अगर मैं देख लूंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मेरे हाथ से फोन छीन लिया है। जेलस फील कर रही हो? मुझे कोई जेलसी नहीं होती है। क्या सूंघ रहे हो? मुझे कुछ जलने की बू आ रही है, तुम्हें आ रही है क्या? मैंने किचन में कुछ चढ़ाया तो नहीं है ना? किचन में नहीं, किचन से नहीं, यही से अच्छी तरह सूंघो। हाँ, कुछ ज्यादा ही जल रहा है। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं?
मैं आपके साथ ना बात भी नहीं करना चाहती हूँ। बीवी को छोड़कर बाहर किसी के साथ अफेयर कर रहे हैं। देखो, तुम मुझे हमेशा इरिटेट करती रहती हो ना, अब मेरी बारी है, थोड़ा मुझे भी मजा लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अजीब बात है, हंस रहे हैं। अभी हंसी निकाल दूंगी, अब देखती हूँ कैसे हंसते हैं। वेरी फनी। वेरी फनी। रुकिए। ये क्या कर रही हो? क्या बचपना है ये? बचपना नहीं है, ये मेरा गुस्सा है। मेरे अंदर का गुस्सा मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। एक बात सुन लीजिए आप, ये बिंदी, ये लिपस्टिक, सिंदूर सब मेरा है और आप भी मेरे ही हैं, समझे आप? इस घर की हर चीज मेरी है। ये ड्रेसिंग टेबल, बेड, कवर पर, सब पर मेरा हक है और आप पर भी है। और हमारे बीच अगर कोई तीसरा आदमी आने की कोशिश करे, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, राधिका को नरम कोमल सोचने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। ये बात दिमाग में घुसा लीजिएगा। क्या कहा? नरम और कोमल? मिर्ची जैसी तीखी है, मुझसे अच्छा और कौन जानेगा। हे, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? जो बोलना है मुझे सीधी तरह से बोलिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे कान बज रहे। कहाँ? अभी समझ में आ गया ना? आईने का ये हिस्सा तुम्हारा है और उस तरफ का मेरा। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? नहीं, मतलब समझ गई हूँ। समझी, आपने हमारा नाम लिखा है। हाँ, अलग से लिखा है, लेकिन हमारा नाम तो लिखा है आपने। बहुत जल्दी हम दोनों का नाम आपके मन में भी एक हो जाएगा। करण और राधिका को कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई नहीं। आपको पता है, मैंने देखा है, कल जब मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, आप कितना परेशान हो गए थे। मैंने वो देखा है। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपके दिल में कि आपके दिल में सिर्फ मैं ही हूं? आपकी सांसों में मेरा स्पर्श है। मुझे पता है, आप भी मुझे अपने दिल से पूरी तरह से मिटा नहीं पाए हैं। राधिका, तुम कुछ भी अज्यूम कर सकती हो। ये तो तुम्हारी आदत ही है, ये मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। और मैं ऐसा कोई कन्फेशन नहीं करूंगा और तुम भी मत करो जो इन फ्यूचर हमें तकलीफ दे। और इन कुछ महीनों में हम लोग साथ में हैं, हमारा रिलेशन अच्छा हो गया है, सब ठीक हो गया है, ऐसा मत सोचना। जब हम दूर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे बीच और कुछ नहीं बचा है। ये मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। है, बचा है। प्यार और केयर सब कुछ आपकी ईगो और नाराजगी के अंदर दबा हुआ है। आप चाहे कितना भी डिनाई करें, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने मुंह से ये एक्सेप्ट जरूर करेंगे।
चाहे उस दिन मैं कहीं भी रहूं, उस दिन आप जरूर समझेंगे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। हेलो, कौन बात कर रहा है? तुम्हारा अंत। सॉरी, मैं अर्बन मर्चेंडाइज से बोल रहा हूँ। आपके वेयरहाउस में कुछ मटेरियल की सप्लाई करनी थी। वो कब तक भेजना है? ठीक है, आप भेज दीजिए। मैं गोडाउन के सुपरवाइजर को बता के रखूंगी। यू वॉन्ट टू डाई? क्या कहा आपने? डाई के कपड़े की भी कुछ सप्लाई थी, क्या वो सब भी भेजना है? हाँ, मैं एक बार सर के साथ बात करके कंफर्म कर दूंगी। अच्छा, ये आपका नंबर है ना? ठीक है। राधिका, हाँ एग्रीमेंट के पेपर्स रेडी है? हाँ, यही है, ये पास में ही रखे हैं, ये लीजिए। ठीक है, डैड के सिग्नेचर्स लेकर इसे ऑफिस में वापस लाना है। मिस्टर चैटर्जी को एग्रीमेंट सेंड करना है। चलो। ठीक है। बहुत जल्द मुलाकात हो रही है मिसेस राधिका सेन। मेरी नजर हर वक्त तुम पर रहेगी। ठीक है ना? हाँ तो चलो। हाँ, चलिए। पायल, क्या है? धीरे धीरे। आप क्या कर रहे हैं? वो यही है। अच्छा, ये लीजिए, ये है बिजनेस और प्रॉपर्टी के पेपर्स। यहाँ ताऊ जी के सिग्नेचर्स चाहिए। वो सब तो समझ रहा हूँ मैं, पर साइन कैसे करवाऊंगा मैं? मुझे कुछ नहीं पता, किसी भी हालत में ये साइन होनी चाहिए। पापा ने सारा इंतजाम करके रखा है। साइन हो जाने से ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी। अरे सुनिए ना, सोनाली चाची ने मुझे फोन किया था। सोनाली चाची भी हमारे टीम में ही है। वाह, बहुत अच्छा। वो सब तो मैं समझ गया पायल, लेकिन हमें ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा, समझी तुम? क्योंकि अगर हम लोग पकड़े गए ना, तो फिर ये घर, ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, हर एक चीज से ताऊ जी हमें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। हाँ, सही कहा। इस करण को तो देखिए कैसे चिपका पड़ा है। इसका क्या करें? डैड, मिस्टर चैटर्जी के साथ फाइनल एग्रीमेंट की फाइल आ गई है, आप सिग्नेचर कर दीजिए। ओ अच्छा। पेन तुम्हारे पास पेन है? नहीं है मेरे पास, मैं लेकर आता हूँ। एक मिनट। हेलो करण, मैं पार्थ बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। हाँ, जस्ट एक मिनट डैड, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बात करके पेन लेकर आता हूँ। ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए ना। गई आफत। सुनिए, ये अच्छा मौका है, जाओ इन पर साइन करवा कर लाओ। साइन तो करवाना है, पर कैसे कराऊं? एक सेकेंड रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? पेपर्स दीजिए, मैं जाती हूँ। ताऊ जी, आपकी चाय। दो। मैं अपना केटरिंग बिजनेस एक्चुअली कुछ और आइडियाज के साथ एक्सपैंड करना चाहता हूँ। इनिशियली इवेंट मैनेजमेंट के साथ शुरू करूंगा। तो रिगार्डिंग दिस अगर किसी बिजनेस माइंडेड इंसान के साथ बात कर सकता हूँ तो अच्छा होगा ना? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोई हेल्प चाहिए तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।
मैंने इनिशियली इस बारे में मिसेस वासु से बात कर ली है, अगर वो इस बिजनेस में शामिल हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि वो राजी नहीं है। एक्चुअली शी इज नॉट आउटस्पोकन। आई मीन उनकी अपनी प्रॉब्लम वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं। मैं सोच रहा था क्योंकि तुम उनकी देखभाल करते हो, तो अगर तुम पर्सनली उन्हें जाकर समझाओ। वो क्या है ना, मोनी किसी से कोई हेल्प नहीं लेना चाहती है। मैं भी उनकी मदद कर रहा था। उन्हें पैसों की जरूरत थी, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था। जो भी हो, अब वो सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर उन्हें कोई भी जरूरत पड़ती है तो भी वो किसी से मदद नहीं मांगेंगी, मुझे पता है। इसलिए बिजनेस प्रपोजल ही सही है। एग्जैक्टली इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम और राधिका दोनों मिलकर अगर उनसे बात करो तो। अच्छा ठीक है, मैं और राधिका जरूर उनसे बात करेंगे। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। और कुछ भी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके बाय। हाँ ओके। पार्थो जी जैसा फ्रेंड अगर मोनी का साथ दे तो सच में मोनी को बहुत मदद मिलेगी। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मोनी को अच्छी तरह समझते हैं। ओह, उन डॉक्यूमेंट्स पर डैड के सिग्नेचर्स लेने हैं। कुछ बोलना है? नहीं नहीं ताऊ जी, मैं तो इसलिए खड़ी हूँ कि अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ ला दूँ? नहीं, ठीक है। ताऊ जी, आप पूरे वीक काम करते रहते हैं, थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करते। इवन संडे को भी आप काम करते हैं। कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको थोड़े रेस्ट की जरूरत है। सच में आप अपनी तबीयत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ताऊ जी, अगर कोई काम हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। ताऊ जी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। ताऊ जी, आप ही हमारे घर के बड़े हो, अगर आप ही हमें माफ नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हम बताइए। आपकी वजह से ही तो हम सब साथ रहते हैं। और मैंने जो कहा था वो जरूर याद होगा तुम लोगों को। वो सब रहने दो, अभी इस वक्त मैं काम में बिजी हूँ। हाँ हाँ ताऊ जी, हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। सच में हाँ। आप तो इस वक्त काम में बिजी है ना। डैड, आपका, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या है? करण, मैं हेल्प करूं? नहीं। अगर करण बिजनेस और प्रॉपर्टी के पेपर्स देख लेगा तो? हटिए, ये लीजिए। करण, मैं कह रहा था कि पेपर्स मुझे दे दो जरा। क्यों? तुम्हें देखने की क्या जरूरत है? नहीं, मतलब ताऊ जी, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जब करण ने सब कुछ देख लिया है तो सब कुछ ठीक ही होगा। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। लीजिए। अरे मेरा चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? देखो जरा चश्मा कहाँ है। ताऊ जी, मैं देखती हूँ। कहाँ है? ताऊ जी, यहाँ कहीं तो चश्मा दिख नहीं रहा। अच्छा डैड, मैं पेजेस टर्न करता हूँ, आप साइन कर दीजिएगा। चश्मा नहीं होने से कितनी लेकिन परेशानी साइन तो होती करना है। पड़ेगा ना। कहाँ रख देता हूँ चश्मे को पता नहीं। हाँ, यहाँ।
नहीं नहीं, करण को तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। अगर उसने पेपर्स देख लिए तो पता नहीं क्या होगा। पापा, किसी से करण को फोन करवाइए अभी, उससे बिजी रखिए। इसी दौरान मैं ताऊजी से किसी भी तरह सारे पेपर्स पर साइन करवा लूंगी। अर्जेंट।